पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, धन की बात की जाए तो हर एक के चेहरे पर जो चमक सी आ जाती है वो चमक तो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक बार धन की समस्या को कैसे दूर किया जाए, इसके समाधान के लिए हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर योगेश शर्मा के पास, जो कि एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। सर, धन की बात की जाए, हर कोई धन कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहता है, अपनी जिंदगी में धन की स्टेबिलिटी चाहता है। और अक्सर हमने देखा है लोगों की जिंदगी में धन से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं होती हैं। पैसा पहले तो आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है। तो सर, इसके लिए ये समस्याएं होती क्यों हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। कविशा, देखिए, धन की समस्या एक ऐसी समस्या है, बड़ी विराट समस्या है, जो दुनिया में 70% लोगों के ऊपर हावी है। जी। केवल 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो धन की समस्याओं से बचे हुए हैं। जी जी जी। बाकी ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये धन की समस्याओं में फंसी हुई है। जी। तो कोई तो ऐसा यूनिवर्सल कारण है जिसकी वजह से सभी लोग धन की समस्या में फंसे हुए हैं। जी जी जी। तो आज की डेट में जो फिलोसॉफिकल लोग हैं वो कहते हैं जरूरतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, लोग जो है चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं। ये बात सच है, लेकिन इनकम भी तो उतनी बड़ी है। जी बिल्कुल। तो धन की समस्या जो है ना, एस्ट्रोलॉजिकली अगर इसको देखें ना, तो धन की समस्या बढ़ती है जब इंसान के बर्थ चार्ट में 12th हाउस, ये हाउस होता है खर्चे का, ये बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। धन की समस्या बढ़ती है जब इंसान के बर्थ चार्ट का 2nd हाउस, जो होता है इंसान के संचित धन का, वो धन जो जरूरत के समय पे काम आता है, वो कमजोर हो जाता है। अब दो ताकतें हैं बर्थ चार्ट में। एक ताकत है जो धन को खर्च करवाती है, यानी 12वां घर, और एक ताकत है जो धन को बचवाती है, वो है दूसरा घर। तो जो बचाने वाली ताकत है वो कमजोर हो जाएगी, और जो धन को निकालने वाली, एग्जिट करने वाली ताकत है वो बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या है, पहले तो धन की बरकत खत्म होगी। अब वो इंसान के खर्चे इतने बेतहाशा हो जाएंगे कि वो इंसान को जो इनकम है ना, उन खर्चों को मीट करने में, पूरा करने में पूरी नहीं हो पाती। और ये एक रूल है कि जब भी कुंडली का दूसरा घर कमजोर होगा, तो कुंडली में एक और घर होता है, कुंडली का 6ठा घर, वो बलवान हो जाएगा। वो घर किस चीज का होता है? वो होता है कर्जे का। तो संचित धन का घर, जब ये कभी हो ही नहीं सकता कि कुंडली का 2nd हाउस और 6ठा घर दोनों एक साथ उच्च हो या एक साथ बलवान हो। दूसरा घर बलवान होगा, 6ठा घर कमजोर हो जाएगा। जी बिल्कुल। और दूसरा घर कमजोर होगा, 6ठा घर ऊपर आ जाएगा। तो जिसका धन भाव कमजोर हो जाएगा, उसका कर्जे वाला घर अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। अब ये इंसान फंस जाता है कर्जे के दुष्चक्र में। जी बिल्कुल। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर चीजों को सही करना है तो 6ठे घर को, 12वें घर को तो पहले आप बैलेंस रखिए, इनको कभी जरूरत से ज्यादा ट्रिगर मत होने दीजिए। और जो दूसरा भाव है, उपाय करके, डोनेशंस करके, मंत्रोच्चारण करके उसको पूरा बलवान रखिए। अब इसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, जीवन में घटनाक्रम ऐसे होने शुरू हो जाते हैं कि आपके अंदर एक सेंसरी सिस्टम जागृत हो जाता है कि ये यहाँ पे खर्चा नहीं करना है। सही समय पे मना करना, गर्दन को दाएं बाएं हिलाना, ये बहुत बड़ा वरदान होता है पैसा बचाने के लिए। कई ऐसी जगहों पे आप खर्च कर देते हैं जहां बाद में आप पीछे मुड़ के देखते हैं, सोचते हैं यहाँ अवॉइड किया जा सकता, कर देते तो बच जाते। कई ऐसी जगहों पे हाँ करने की वजह से आप पैसे के प्रॉमिस में फंस जाते हैं जहां देने पड़ जाते हैं पैसे, और बाद में वापस नहीं आते हैं। बिल्कुल। ये सारी चीजें, ये 2, 6 और 12 इन भावों से कनेक्टेड है। जी 6 और 2, जो ये 2 घर हैं, तराजू के ऐसे 2 पलड़े हैं कि अगर तो आपका दूसरा भाव भारी है तो जो 6ठा भाव है वो अपने आप हल्का हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरे भाव को बहुत ज्यादा ताकत देना। और यहाँ पे जो हमारे दर्शक बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते हैं, कौन सा भाव, दूसरा, 6ठा, 12वां, ये उनके लिए ना बड़े एलियन से वर्ड हैं कि भाई हमें तो पता नहीं है, हम क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की 3 दिशाएं मैं बताता हूं, बस उनको सही कर लीजिए, आपके दूसरा, 6ठा, 12वां भाव एकदम से सही हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपने अपने घर की दिशाएं अब नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट दिशा, यानी जो दिशा वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, और एक प्रॉपर नॉर्थ दिशा, और तीसरी दिशा है आपके घर की साउथ ईस्ट दिशा। इन तीनों दिशाओं को प्रॉपर ऊर्जित रखिए, एनर्जाइज्ड रखिए। कैसे? नॉर्थ दिशा जो है उसमें आप पीतल के कुबेर रख दीजिए। ये आपको ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएंगे। बस याद रखिएगा, पूजा नहीं करनी है उनकी। घर के नॉर्थ वेस्ट में आपने एक सफेद घोड़े का स्टैचू रख देना है, भागते हुए घोड़े का, या फोटो लगा दीजिए नॉर्थ वेस्ट की दीवार पे, 7 दौड़ते हुए घोड़ों की फोटो लगा दीजिए। नहीं तो घोड़े का स्टैचू रखना है किसी भी मटेरियल का, वो एक रख दीजिए। और जो आपके घर का साउथ ईस्ट है, इसमें 0 वाट का लाल बल्ब चलता रहने दीजिए। ये 3 चीजें करिए,
जी, आपकी कुंडली में धन का भाव जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा जी, खर्चे और कर्जों के भाव जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने बंद हो जाएंगे। जी जी जी। सो यहाँ पर आप किस तरह से 3 दिशाओं को सही कर लेंगे और छोटे छोटे से उपाय कर लेंगे तो 12वां हो, छठा हो या दूसरा, तीनों के तीनों भाव बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगे। सिक्के का एक पहलू है कि चीजें खराब हो रही हैं, उसे कैसे ठीक करना, और दूसरा ये कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ही रहने वाला है। ये 3 जो भाव हैं इन्हें कंट्रोल करने के क्या खास उपाय आपने बताए हैं, आई एम श्योर लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसी कोई टिप हो, एक जनरल टिप हो? नहीं, जनरल टिप तो केवल एक संदेश है जी कि वहां ही खर्चा करिए जहां पे वो खर्चा आपकी लाइफ में कोई अच्छी वैल्यू ऐड करता है। जी जी। दाएं बाएं देख के, एक कहावत है ना कि सामने वाले का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के हम नहीं करेंगे। जी जी, बस इस बात को ध्यान रखिए, हर चीज आपके कंट्रोल में। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। धन एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हर इंसान सुबह से लेकर रात तक दौड़ता है और सपनों में भी उसके पीछे दौड़ता है। इसको कैसे अपने पास संग्रहित रखा जाए, इसके बारे में आपने विशेष जानकारी दी, शुक्रिया सर। धन्यवाद। और आप देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी को परवाह है आपके धन की, आपके जीवन की, आपके स्वास्थ्य की, हर चीज की परवाह है। और इस पर कई सारी और वीडियोस भी लाते रहेंगे। बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी है आपके दिल की धड़कन।